नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो जीके के प्रश्नों पर आधारित है जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि कोई भी मैं वीडियो या न्यूज़ डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, जो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या राणागुप्त। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान, जो इसके दरबार में जो विद्वान रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो प्रमुख विद्वान रहते थे वो थे वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट थे। तो यहाँ पे एक के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। यह सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राजसभा से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर बात हो रही गीत गोविंद के लेखक, तो जयदेव सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न जो है एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? मतलब किस लड़ाई के लिए मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया था? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई। तो यहाँ पे बात करें तीसरे नंबर प्रश्न की, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, तो तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए जो है दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही है? मतलब कौन सी घटना पहले हुई है उसके बाद में, वो हुई है उसके बाद में और। तो यहाँ पे बात करें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर भारत छोड़ो, ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये भी आपको याद रखना है। अब भारत छोड़ो 1942, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे कथकली की बात करें, केरल से संबंधित। 5 के लिए ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। और कथक एक आता है, कथक नृत्य, तो ये उत्तर भारत से संबंधित है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर या भुमरा का शिव मंदिर। तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम नमूने की बात करें तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये गुप्त स्थापत्य कला का सबसे जो है अच्छा नमूना है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सूर्य से बढ़ती दूरी जो है ग्रहों का सही क्रम जो होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, तो जो है नहीं है वो बताना है। मिस्ट्रल फ्रांस बिल्कुल सही है, यामो जापान बिल्कुल सही है, सेरेको ये गलत हो जाएगा, और खमसिन मिस्र में ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रतिचक्रवात की विशेषता क्या है? तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि, स्वच्छ आकाश। तो प्रतिचक्रवात की जो विशेषता होती है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वच्छ आकाश। प्रतिचक्रवात की प्रकृति तथा विशेषताएं चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती हैं। इसके केंद्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, जबकि परिधि और निम्न वायुदाब पाया जाता है। प्रतिचक्रवात की विशेषता स्वच्छ आसमान से जो है संदर्भित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है। लोयस का पठार है, तो हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत या पवनकृत। तो यहाँ पे बात करें लोयस के पठार की, तो ये पवनकृत पठार है। 10 के लिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 11, भारत में कृषि वस्तुओं
के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? तो यहाँ पे बात करें अगर कृषि जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रापण मूल्य के बारे में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये संबंधित है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से देखना है प्रश्न संख्या 12 कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखें, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 बिल्कुल सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बात करें ये वाला, ये गलत हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना ये गलत हो जाएगा, ये 5 साल की नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्नपूर्ण योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अन्नपूर्णा योजना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सन 2000 में जो है अन्नपूर्णा योजना कार्यान्वित की गई थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ जो है दिलवाते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है किस प्रकार का? मूल अधिकार, नैसर्गिक, विधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 15 के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 का में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही थी 15 में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, विधिक अधिकार। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 16, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 17, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ थीं? तो यहाँ पे जब अंतिम रूप से पारित हुआ था संविधान, उस समय की बात हो रही है, कुल कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्रस्तावना को। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा को संज्ञा दी है, प्रस्तावना को। ठीक है, नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 19, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो ये है ऑप्शन ए से हो जाएगा, वी.एस. नायपॉल। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? वी.एस. नायपॉल की। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 20 के लिए ऑप्शन डी से हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 22, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस प्रकार से बैक की गई होती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी कारण जो है रेल की पटरियां अपने वक्रों पर जो है बैक की जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब कि रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 23, बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो है ये जनपद में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है यूपी का लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 24, विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये महंगाई पर नियंत्रण लगाया जा सकता है और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला। ठीक है, ये विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 25,
उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? बहुत अच्छा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा बुंदेलखंड। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब शुरू करी गई थी? तो 26 के लिए ऑप्शन डी से हो जाएगा वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 27, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए लोक संगीत दिए गए स्थानों में से सुमेलित नहीं है? कजरी, बनारस, होली, ब्रज, बिरहा, कानपुर, नौटंकी, हाथरस। तो इसमें से देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक जो 3 सुमेलित हैं और एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे 28 के लिए बात करें तो ऑप्शन बी से ही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में कौन है? तो अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें सुधार में तो उसमें सबसे अच्छा जो उपाय है यहाँ पे ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 30, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख जो होता है जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है? तो ये जेट उड़ाने हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 31 के लिए ऑप्शन 4। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो 32 के लिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंबल। ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है घड़ियाल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 33, पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? तो जो सही अनुक्रम होता है पारिस्थितिकी तंत्र का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पादप, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या जो है 34, भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। बहुत, तो भूटान की जो है राजधानी थिम्पू और मुद्रा गुलट्रम। ठीक है, तो 34 के लिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 35, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा 9 जनवरी को। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। टेलीफोन की जो है खोज किसने की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। दोस्तों हमारे इस वीडियो में कोई भी शिकायत सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जिस प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है वो प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ हो।